अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रियासत अली खान और आप देख रहे हैं रियल चैनल पर दखनी न्यूज़। आइए आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं हेडलाइंस यानी सुर्खियां। गांधीनगर सेंट्रल जोन क्राइम ब्रांच टीम के ऑफिसर भोले भाले आदमियों को बेवकूफ बनाने वाले 3 आदमियों को पकड़ लिए। नामपल्ली के एमएलए जाफर हुसैन मिराज 11 अगस्त को दोपहर में अचानक नामपल्ली दवाखाने का दौरा करे। एक 3 साल का बच्चा सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में 44 मुल्कों के झंडों को पहचान की सब लोगों को हैरान कर दिया। बिहार के पहले के 2 चीफ मिनिस्टर 11 अगस्त को बिहार के हाजीपुर में एक ही स्टेज पे 20 साल के बाद मिले। पाकिस्तानी फौजियां जम्मू के आरएसपुरम सेक्टर में 10 अगस्त को रात भर फायरिंग करे। आरएसएस के सदर मोहन भागवत बोले एनडीए को कामयाबी एक आदमी की तरफ से नहीं बल्कि पूरी पब्लिक की तरफ से मिली। बहुजन समाज पार्टी के सदर मायावती बोली फिरकावाराना नाम पे फसाद कराने में बीजेपी नंबर 1 है। रियासत ओडिशा की महानदी में आने वाले तूफान से 44 आदमी मर गए और लाखों आदमियों को नुकसान हुआ। महबूब नगर हसन नगर के एरिया में पीर के दिन 18 लाख रुपए लगा के बनाए सो सीसी रोड का इनॉग्रेशन हुआ। महमूद नगर हसन नगर के एरिया में 18 लाख रुपए लगा के बनाए सो सीसी रोड और सीवरेज लाइन का इनॉग्रेशन एमआईएम के शिवरामपल्ली के कारपोरेटर हबीब जैन आरिफ के हाथ से हुआ। मीडिया वन से बातें करते हुए हबीब जैन आरिफ बोले जैसा सीसी रोड और पानी के प्रॉब्लम आए ये एरिया से उन लोग दूर करे। एमआईएम की तरफ से ऐसी और भी तरक्की के काम कराएंगे और जितने भी प्रॉब्लम है वो सब दूर कराएंगे। ये रोड का इनॉग्रेशन करे जब मोहम्मद जहांगीर और सैयद मुख्तार और दूसरे बहुत से लोग भी थे। वो एरिया के लोग हबीब जैन आरिफ को फूला पिनाए और बहुत खुशी जाहिर करे। हबीब जैन आरिफ बोले लोगों के बीच में रह के एमआईएम वाले लोगों के प्रॉब्लम दूर करते करते। हसन नगर महमूद नगर में आज सेवरेज रेन और सीसी रोड का इफ्तिताह अमल में आया जिसकी लागत 18 लाख रुपए है। यहाँ पर इससे पहले भी जो है सो तकरीबन तरक्याती काम हुए हैं। हम और हमारे एरिया के एरिया सभा मेंबर, वार्ड मेंबर्स और एक्स काउंसलर मुख्तार अहमद, एरिया सभा मेंबर हारून रशीद और एरिया सभा मेंबर जहांगीर साहब सब मिलकर डेवलपमेंट्स काम करवा रहे हैं और आवाम के दरमियान रहते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के मसाइल को हल कर रही है और हल करते रहेगी। इंशाअल्लाह ताला हम माबाकी और भी जो तरक्याती काम हैं उनको भी जल्द से जल्द करवाएंगे। और यहाँ पर जो पानी का जो मसला था अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पानी का मसला हल हो चुका है और सिर्फ जो है सो मेंटेनेंस के वर्क्स है उसको भी हम डेली करवा रहे हैं और करवाते रहेंगे। हम तमाम अहलियान महल्ला का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त आवाम के दरमियान रह के काम करवा रही है, करवाते रहेगी। शुक्रिया। राजेंद्र नगर एरिया के वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर और कारकुन पीर के दिन राजेंद्र नगर एमआरओ ऑफिस के सामने धरना दिए। पीर के दिन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र नगर एरिया के सदर मुज्तबा राजेंद्र नगर में जो एमआरओ ऑफिस है उसके सामने धरना दिए और जो लोगों के पास घरा नहीं है उनको घरा दियो बोल के डिमांड करे। इन्हों एमआरओ चंद्रशेखर को एक लेटर भी दिए और चंद्रशेखर राव उनको ये बोल के यकीन दिलाया कि उन्होंने बहुत जल्दी कलेक्टर से मिलके गरीबों को ज़मीना देने के वास्ते बोलेंगे कहते। ये लोग धरना दिए जब मोहम्मद यूसुफ, शाकिरा बेगम और वाईएसआर कांग्रेस के दूसरे कारकुना और बहुत से लोग भी उनके साथ थे। ఇల్లు లేని వారికి పూర్ పీపుల్ జోపడపట్టిలో ఉన్న వాళ్ళకి నేను అప్లికేషన్స్ కలెక్ట్ చేసి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున అప్లికేషన్ నేను కలెక్ట్ చేసి ఈరోజు నేను తహసీల్దార్ గారికి మెమోరాండం సబ్మిట్ చేశాను. అప్లికేషన్స్ కూడా సబ్మిట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ప్రతి టైం ఇది తెలుగు న్యూస్ పేపర్లో, ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్లో వేస్తారు, ఉర్దూ పేపర్లో వేయరు. ఉర్దూ పేపర్లో వేయకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ముస్లిమ్స్కి తెలుగు చదవడానికి రాదు. तेलंगाना के मिनिस्टर पोचाराम श्रीनिवास हैदराबाद के लॉ एंड ऑर्डर के इख्तियार गवर्नर के हवाले करने के सेंटर के मशवरे पर बहुत औंट लिए। इन्होंने मीडिया वन से बातें करते बोले सेंटर गवर्नमेंट का ये फैसला जमहूरियत के खिलाफ है। उन्होंने औंट लेते हुए बोले गवर्नमेंट के ज़मीनों पर कब्जा करने वालों को बचाने के वास्ते आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू सेंटर हुकूमत के पास जाके अपनी हवा बना लिए
और हैदराबाद के लॉ एंड ऑर्डर को गवर्नर के हवाले कर देना बोल के साजिशां करे कते। सरूनगर मंडल ऑफिस में 11 अगस्त को कांग्रेस के तिलगल विक्रम रेड्डी मंडल प्रजा परिषद के प्रेसिडेंट और एमआईएम के उमर बाम एमपीपी के वाइस प्रेसिडेंट का चार्ज लिए। तिगला विक्रम रेड्डी और उमर बाम को पूरे पार्टियों के एमपीटीसियां मिलके एमपीपी का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाए कते। विक्रम रेड्डी ऑल पार्टीज का शुक्रिया अदा करते हुए मंडल के प्रॉब्लमों को मिलजुल के हल करने का वादा करे। उमर बाम मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी और एमएलए चंद्रन गुट्टा अकबरुद्दीन अवैसी का शुक्रिया अदा करते हुए वादा करे कि स्लम एरियो को एक के बाद एक पूरे प्रॉब्लमों को दूर करेंगे कते। तिगला विक्रम रेड्डी और उमर बाम की गुलपोशी एमएलए तिगला कृष्णा रेड्डी, एमपीटीसी अब्दुल्ला बिन अवध, शेख सलीम और अहमद कसादी करे। उतने वक्त पे पूरे पार्टियों के एमपीटीसियां और लीडरां भी वहाँ पे थे। ये महोत्सव में हम सब पार्टियां टीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस, एमआईएम, सीपीआई, अब इंडिपेंडेंट सब्जी ने मिलकर मेरे को एमपीपी बनाए और उस वर्ष में हम लोग मैं ऐसा सबको ये वादा करता हूँ कि पार्टी नहीं देखूँगा, सबको काम करूँगा और सबके आदमी जैसा सरूनगर मंडल को एक अच्छा मंडल बनाऊँगा, ये मेरा वादा है और ये देने के वास्ते मेरे को शुक्रिया। एमआईएम के 14 एमपीटीसियों ने एमपीपी सरूनगर मंडल विक्रम रेड्डी सपोर्ट करे और पूरे एमपीटीसियों ने कांग्रेस, टीडीपी, बीजेपी, कम्युनिस्ट और इंडिपेंडेंट ने सपोर्ट करे। विक्रम रेड्डी एमपीपी है और वाइस एमपीपी उमर बाम मैं हूँ। इंशाल्लाह हम दोनों मिलके मंडल में जो भी है काम मिलके करेंगे, पार्टी को नहीं देखेंगे, काम इंशाल्लाह अच्छा करेंगे और कोई प्रॉब्लम रहेगा तो हम दोनों मिलके काम को सॉल्व करेंगे। बंजारा हिल्स के 22 साल के रॉडी शीटर मोहम्मद जिलानी की लाश फिल्म नगर के एरिया में मिली। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन वालों का बोलना है कि उनकी आदमियां रॉडी शीटर मोहम्मद जिलानी के सर पे वजन पत्थर डाल दिए और उसका मर्डर कर दिए। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन वाले एक केस बुक कर लिए और तहकीकात कर रहे हैं। इन लोगों लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते उस्मानिया दवाखाने को भिजा दिए गए। सनत नगर रेलवे स्टेशन पे ठहरी हुई एक मालगाड़ी अचानक पटरियों से उतर गई। ऐसा मालूम हुआ ये मालगाड़ी के डब्बों में कंकरियां भरे हुए थे कते। कुछ भी जान का और माल का नुकसान नहीं हुआ। रेलवे डिपार्टमेंट वाले मालगाड़ी को फिर से पटरियों पे चढ़ा दिए गए। आंध्र प्रदेश एम्प्लॉइज यूनियन के मुलाजिमा तेलंगाना हुकूमत करारी सो सर्वे में हिस्सा नहीं लेते बोल रहे। 19 अगस्त को तेलंगाना की हुकूमत वाले तेलंगाना के लोगों के वास्ते एक सर्वे करा रहे और आंध्र प्रदेश एम्प्लॉइज यूनियन के एम्प्लॉइज ये सर्वे में हिस्सा नहीं लेते बोल रहे। आंध्र प्रदेश एम्प्लॉइज यूनियन के लीडर बोले 22 आंध्रा के एम्प्लॉइज को जीएचएमसी के कमिश्नर सोमेश कुमार की तरफ से ये सर्वे में हिस्सा लियो बोल के एक लेटर मिला करते। ये मुलाजिमा बोल रही अगर आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी IYR कृष्णा राव बोले तो इन लोग ये सर्वे के वास्ते जाते करते। ये मुलाजिमा बोल रहे हैं जब हमारे पे भरोसा नहीं कर रहे तो हम लोग सर्वे में हिस्सा कहीं को लेना। सेंट्रल जोन की गांधीनगर क्राइम टीम के ऑफिसर मासूम लोगों को हौला बना रहे 103 मेंबरों को पकड़ लिए। ऐसा मालूम हुआ गांधीनगर क्राइम टीम के ऑफिसर हैदराबाद में 3 ऐसे लोगों को पकड़ लिए जो भोले भाले लोगों को भटका के सोने के जेवरां छीन के भाग जा रहे थे। इन लोग क्या करते थे बोले तो किरानों की दुकान पे जाके ये बोलते थे कि उन लोगों को सोने की चीज़ें इनाम में मिले और ये गैंग पूरे हैदराबाद में ऐसे 20 धोखेबाजी के केसा करी। पुलिस वाले तीनों को पकड़ लिए और 46 तोले सोने के जेवरां जिसकी कीमत 13 लाख रुपये है जब्त कर लिए। पुलिस वालों का बोलना है इन लोग ऐसे दुकानों को निशाना बनाते थे जिसको बूढ़े औरतें या आदमियां चलाते और इन लोग ये आदमियों पे आसानी से भरोसा भी कर लेते थे। 28 जुलाई को मारुति नगर के एरिया में जब उन लोग एक किराने की दुकान के पास जाके एक कस्टमर को लूटे तो इन लोग पकड़ में आ गए। एडिशनल इंस्पेक्टर और गांधीनगर पुलिस के इंस्पेक्टर की निगरानी में एक ख़ास टीम बना के ये तीनों को पकड़ लिए और पूछताछ करके इनके पास से सोने के जेवरां जब्त कर लिए और इन लोगों को अदालत को भिजा दिए। हाँ, बूढ़ा आदमी है तो बूढ़ी औरत है तो उनको बात करके हमारा कंपनी तरफ से आपके गिफ्ट आपको मिल रहे। आप अच्छा हमारा कंपनी का प्रोडक्ट्स अच्छा बेच रहे, इसलिए आपको हमारा कंपनी के तरफ से आपको सेलेक्ट किया और आपको फ्री गिफ्ट देने के लिए। एक फ्री गिफ्ट में एक आपको रेफ्रिजरेटर आते हैं, नहीं तो एक कूलिंग बॉक्स आते हैं और एक
रिंग नहीं तो चेन आपको मिलने वाला है बोल के उनको लूर करके उनमें से एक आदमी उनका और तीसरा आदमी को फ़ोन करके उनको मैनेजर जैसे इंट्रोड्यूस करके उनसे बात कराते। और वो आदमी भी वो शॉप वालों को बात करके वो कांग्रेस बता के बधाई बोल के उनको हमारा कंपनी तरफ से आपको चुन लिया गया, आपके फ्री गिफ्ट मिलने वाला है। आप वो आपका रिंग उनको दिया तो हमारा आदमी को दिया तो वो साइज़ मेजरमेंट लेके आपको वापस दे देते और आपको 2-3 दिन में आपको ये गिफ्ट मिलने वाला है बोल के उनको लूर करके वो साइज़ के वास्ते वो रिंग नहीं तो चेन लेके वहाँ से भाग जाते। वैसा पूरा हैदराबाद, साइबराबाद और मेरठ में मिलके पूरा 20 ऑफेंसेस में ये लोग इन्वॉल्व हुआ और ये 20 ऑफेंसेस में आज उनको तीनों को गिरफ्तार करके उनके पोजीशन से और ये वो लोग ये पान ब्रोकर्स के पास क्लोज किया गया और पूरा बरामद करके 46 तोला गोल्ड ऑर्नामेंट्स को आज रिकवर किया। सर कहाँ पर पकड़े इन लोगों को? पॉट मार्केट सिकंदराबाद। सर इससे पहले कोई इनके अगेंस्ट कंप्लेंट आया करे थे जो ऑफेंसेस में? कंप्लेंट जा रहा है उनके खिलाफ कुछ नहीं, वो लोगों को आइडेंटिफाई नहीं किया गया। वो लोगों को आइडेंटिफाई करके आज उनको गिरफ्तार किया। इससे पहले वो तीनों कभी अरेस्ट भी नहीं हुआ। पीर के दोपहर में एमआईएम के एमएलए जाफर हुसैन मेराज नामपल्ली के दवाखाने का अचानक दौरा करे। एमआईएम के एमएलए जाफर हुसैन मेराज पीर के दिन दोपहर के वक्त नामपल्ली के दवाखाने का दौरा करे और पूरे वार्डों का मायना करे और लोगों से बातें करते हुए उनके प्रॉब्लम दूर करते बोले। उन्होंने ऑपरेशन थिएटरों का भी मायना करे और दवाखानों में डॉक्टरों की और बिस्तरों की जो कमी है उसको जल्दी से जल्दी दूर करते बोले। ऐसा मालूम हुआ नामपल्ली के एमएलए जाफर हुसैन मेराज ये दवाखाने का चार्ज लेने वाले हैं। इस वास्ते उन्होंने ये दवाखाने को पूरे सहूलतें देने की कोशिशें कर रहे हैं। मीडिया वालों से बातें करते हुए उन्होंने बोले कि बहुत जल्दी नामपल्ली दवाखाना भी ख़ास दवाखाना बन जाएगा और यहाँ पे भी दूसरे दवाखानों के जैसे सहूलतें देंगे कहते। ये दौरा करे जब उनके साथ श्याम मोहन राव सुप्रिटेंडेंट, आरएमओ रमन्ना देवी और इंचार्ज सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर संजय सिंह यादव और दूसरे लोग भी थे। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में 3 साल का बच्चा 54 मुल्कों के झंडों को पहचान के सबको हैरान कर दिया। एक 3 साल का बच्चा जिसका नाम त्रिशान है सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में 54 मुल्कों के झंडों को पहचान रहा करते। ये बच्चा बहुत छोटा है, इसको ABCD और 1 2 3 4 भी बराबर बोलने नहीं आता, मगर इन्हें अलग अलग मुल्कों के झंडों को देख के पहचान रहा और इन्हें ये झंडों को पहचानते हुए एक रिकॉर्ड बनाया। इसके बाबा का नाम अशोक और माँ का नाम सुमालता है और इन लोग पटन चेरू ECIL के रहने वाले हैं कहते। అయితే ఈయన కొంచెం మెమరీ ఉంది ఎలాగా నేను ఒక చార్ట్ ఒకటి తీసుకొచ్చి ₹3 చార్ట్ లాక్స్ ఒకసారి వాళ్ళ మదర్ ఆవిడ కెమిస్ట్రీ లెక్చరర్ అండి, వాళ్ళ మదర్ కూడా సుమలత అంటారు ఆవిడ ఫిడ్జీ వరల్డ్ స్కూల్లో IIT సీనియర్ కెమిస్ట్రీ ఫ్యాకల్టీ తను ఒక 5 lakhs నేర్చుకున్నాడు, దాన్ని వాడు మైండ్కి ఎక్కేసింది, వాడు కంప్లీట్గా వాడికి దాన్ని క్యాప్చర్ చేశాడు। సెకండ్ ఇంకో 5 చెప్పాను, థర్డ్ ఏం చేశానంటే 5 చెప్పిన తర్వాత ముందు రోజు చెప్పిన 10 ప్లస్ 15 lakhs చెప్పేసేవాడు, వితౌట్ మిస్టేక్ చెప్పాడు। సో తర్వాత వీడికాడ ఏదో మెమరీ ఉంది, ఎందుకు 54 ఎందుకు ట్రై చేయకూడదని 54 ట్రై చేస్తే ఇప్పుడు 54 పర్ఫెక్ట్ అయిపోయాడు। सोमाजीगुड़ा के प्रेस क्लब में खिस्मत एग्जीबिशन वाले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। ये इवेंट के मैनेजर रिया जफर मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले 14 अगस्त से 17 अगस्त तक आने वाले 4 दिनों तक बेगमपेट के कंट्री क्लब में एक एग्जीबिशन लगा रहे हैं। ये एग्जीबिशन लगाने का मकसद लोगों के फ्यूचर मालूम करना है। ये एग्जीबिशन में लोग अपने नौकरियों के बारे में, शादी के बारे में और फ्यूचर के हालात के बारे में मालूम कर सकते। ये एग्जीबिशन में ख़ास मेहमान भी आने वाले हैं कहते। I'm here to talk about the Astrology and Wellness Exhibition, Kismet Connection, that is being organized from 14th to 17th of August at the Country Club, Begumpet. The exhibition is about all the astrology and its various categories. We have participants coming from South India. There are people from like astrology, Reiki, Aura, and geopathic stress, Vastu consultants. So there are a lot of experts who are going to be present at one booth. You can come and have consultations from different experts. It's for all those people who believe in the influence of stars in the human life, and definitely you will find some good solutions over there. Even if you don't believe in this, you can just come and check out what it is all about. चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के इलाके के CRPF भद्राचलम के एक पुलिस कांस्टेबल PS राव 30 मई 2014 से दवाखाने में शरीक थे। उन्होंने
4 अगस्त से गायब है। हर जगह ढूंढ लिए मगर अभी तक उनका पता नहीं चला। अगर किसको भी दिखे तो चंदनगुट्टा पुलिस स्टेशन को इत्तला दियो या फिर ये फ़ोन पे कॉल करो 9490616823। नंबर एक बार फिर सुन ले 9490616823। जम्मू के आरसपुर सेक्टर में इतवार को तमाम पाकिस्तानी फौजियां फायरिंग करते रहे। बीएसएफ वाले जवाबी फायरिंग करे। पाकिस्तानियों की फायरिंग की तरफ से इंडिया के 2 फौजियां और 2 शहरियां जख्मी हो गए। चारों जख्मियों को दवाखाने में शरीक कर दिए। रात भर फायरिंग चलने से वो एरिया के रहने वाले हैबत से सो नहीं सके कते। ये फायरिंग पीएम नरेंद्र मोदी के लद्दाख के दौरे से ठीक एक दिन पहले हुई। उससे पहले भी पाकिस्तान वाले मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे से ठीक एक दिन पहले फायरिंग करे थे। वो फायरिंग करीब 10 घंटों तक चलती रही थी। पाकिस्तान के फौजियां 26 में से अब तक 19 वक्त फायरिंग करे कते। वो लोग साल शुरू होकर 14 जुलाई तक 54 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करे कते। बिहार के हाजीपुर में 11 अगस्त को एक ही स्टेज पे बिहार के पहले के 2 चीफ मिनिस्टर 20 साल के बाद एक दूसरे से मिले। आप लोग वो कहानी तो सुने होंगे। 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा हो गया था। वैसे ही इलाके के पार्टियों के लीडर लड़ने से पहले कांग्रेस फायदा उठाती थी, अब के बीजेपी फायदा उठाई। पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी की शानदार जीत के बाद दूसरे सब पार्टियां हड़बड़ा के नींद से उठ के बैठ गए हुए हैं। बिहार में 10 सीटों के वास्ते 21 अगस्त को इलेक्शन होने वाला है। इस वास्ते कल तक जो अपना अपना ढोल अलग अलग पीटते थे, अब मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा बोल के एक जगह जमा हो जा रहे हैं। 10 सीटें 3 पार्टियां बांट लिए। 4 पे जेडीयू, 4 पे आरजेडी और 2 पे कांग्रेस ठहरी। तीनों पार्टियां एक दूसरे की सपोर्ट करते गए। असेंबली के 10 सीटों के इलेक्शन के सिलसिले में 11 अगस्त को बिहार के हाजीपुर में एक जलसा हुआ। ये जलसे में कब के बिछड़े हुए हम आज कहां आके मिले बोल के नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक दूसरे से पहले गले मिले, एक दूसरे के हाथों पकड़ के ऊपर नीचे करे, फिर दोनों एक दूसरे को घूरते हुए मुस्कुरा के फिर कुर्सियों पे बैठ के चाय पिए। ये दोनों के कुर्ते सफ़ेद, पैजामे सफ़ेद और सर के बाला भी सफ़ेद थे। दूर से देखे तो दोनों रुई के गुड़े दिख रहे थे। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों नरेंद्र मोदी और बीजेपी पे फुल बोमड़ियाँ मार लिए। लालू प्रसाद यादव अपने ख़ास स्टाइल में जो सियासी कम पहलवानी ज़्यादा है तकरीर करते हुए बोले, नरेंद्र मोदी जब हलफ लिए वो घड़ी शुभ घड़ी नहीं थी। मोदी जब से शपथ लिए मुल्क में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुरा हो रहा। यहाँ तक कि उन्होंने नेपाल का दौरा करे तो वहाँ पे भी पहाड़ गिरने से नदी में बाढ़ आ गई, जिसकी तरफ से बिहार में ख़तरा पैदा हो गया था। लालू प्रसाद उन लोगों पे जो ये बोल रहे थे, नीतीश कुमार लालू प्रसाद की गोद में बैठ गए। तनकीद करते हुए बोले, नीतीश कुमार हमारे छोटे भाई है, उन्होंने हमारे गोद में नहीं तो क्या तुम्हारे गोद में बैठेंगे। लालू प्रसाद यादव रामविलास पासवान को मौसम का वैज्ञानिक बोले। रामविलास पासवान जिधर हरी उधर चरी बोले जैसा आदमी है कहते। लालू प्रसाद यादव बोले, अब वक्त आ गया गिले शिकवे भूल के लोकल लीडर गले मिल लेने का। इन्होंने मायावती और मुलायम सिंह यादव को भी मिल लेने का मशवरा दिए। ये मौके पे नीतीश कुमार तकरीर करते हुए बोले, नरेंद्र मोदी वादा करे थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन थे सो भी चले गए, बुरे दिन आ गए। अच्छे दिन पब्लिक के ने बीजेपी के आए। नीतीश ये भी बोले, बीजेपी वाले महंगाई दूर करते बोल के गरीबों के वोटा लिए थे, महंगाई दूर होने का और भी बढ़ गई। उन्होंने बोले, हमारी हुकूमत रहने दो नको रहने दो, सबसे बड़ी बात है देश अच्छा रहना। देश खतरे में है, इस वास्ते देश को बचाने पुराने झगड़े भूल के एक होना जरूरी है कहते। तमिलनाडु की सीएम जयललिता ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स जीतने वालों को पीर के दिन इनाम दिए। रियासत ओडिशा की महानदी में तूफान आने से 45 लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग मुतासिर हो गए कहते। ऐसा मालूम हुआ ओडिशा की महानदी में तूफान आ जाने से 45 लोगों की मौत हो गई और 4 लाख से भी ज़्यादा लोग जो अलग अलग गांव के थे घरां छोड़ने पे मजबूर हो गए। एक रिपोर्ट से ये मालूम हुआ कि पूरे 32 लाख से ज़्यादा लोग ये तूफान से मुतासिर हुए। डिप्टी रिलीफ कमिश्नर का बोलना है, महानदी सिस्टम के डेल्टा रीजन पे असर पड़ने से ऐसा हुआ और इससे 3,22,163 एकड़ की फसल को भी नुकसान हुआ। हुकूमत का बोलना है, ये तूफान की हालत से मुकाबला करने के वास्ते रियासत और इंडिया के NDRF के 40 टीमा तूफान आईएसओ एरियो को भिजा दिए और इन लोगों 200 किचना भी बनाए और 100 मेडिकल टीमा बनाए और 365 बोटा लोगों की मदद के वास्ते रखे गए और लोगों को सहूलत देने के काम आज जोरों पे चल रहे हैं। बीएसपी के बड़े और उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर मायावती बोल रही, फिरके के नाम पे फसाद कराने में
बीजेपी सबसे आगे है कदे। पीर के दिन पार्लियामेंट हाउस में मीडिया वन से बातें करते हुए बहुजन समाज पार्टी के सदर मायावती ये इल्ज़ाम लगाए कि भारतीय जनता पार्टी फसादा कराने में सबसे आगे है और उसकी सबसे खुली मिसाल गुजरात है कदे। मायावती बोल रहे अपने सियासी फ़ायदों के वास्ते बीजेपी और कांग्रेस के लीडर एक दूसरे पे फ़िरका वाराना फसादों के सिलसिले में इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने बोले कांग्रेस आज़ादी के बाद से कितने सालों तक इसकी आड़ में सियासत करी और बीजेपी ये मामले में आगे है और वो तरीक़े पे अब उत्तर प्रदेश और दूसरे रियासतों को भी उन्होंने देख रहे हैं और वहाँ पे भी ऐसी फसादा हो रही कहते। महाराष्ट्र के 4000 पेट्रोल पंप 11 अगस्त को बंद रहे। हड़ताल में मुंबई के 500 पेट्रोल पंपों के मालिका हिस्सा नहीं लिए। अलग अलग टैक्सों की तरफ से महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल पूरे मुल्क के एरियो से ज़्यादा महंगा है और महाराष्ट्र में पूना में और भी महंगा है कहते। टैक्सों की तरफ से कस्टमरों को और डीलरों को बहुत परेशानी हो रही। इस वास्ते पीर के दिन महाराष्ट्र के 4000 पेट्रोल पंपा वाले हड़ताल करे, मगर मुंबई के 500 पंपा वाले ये हड़ताल में हिस्सा नहीं लिए। पेट्रोल और डीजल नहीं मिलने से गाड़ियाँ वाले पैदल हो गए जैसा हो गया था। जिनके गाड़ियों के टैंका फुल थे वो लोग हिमाकत में और भी कटा मारते हुए रोडों पर फिर रहे थे। बास गाड़ियाँ अचानक पेट्रोल ख़त्म हो जाने से रुक जा रहे थे। वैसे लोग गम के धक्के खाते हुए अपने आप से बोल रहे थे, चल ले चल खटारा खींच के। आरएसएस के सदर मोहन भागवत बोले एनडीए को कामयाबी कोई आदमी की तरफ से नहीं मिली बल्कि पब्लिक की तरफ से मिली। मोहन भागवत बोले ये पार्टियां और ये लीडर पहले भी थे, मगर पूरे इंडिया में अब के जो तब्दीली आई वो तब्दीली पहले कहीं को नहीं आई थी। इन्होंने बोले अब के ये पार्टियां जीतने की वजह कोई एक या दो आदमियां नहीं है बल्कि पूरी पब्लिक है। पब्लिक चाहे तो इस कामयाबी मिल सकती। आपको याद होगा 9 अगस्त को बीजेपी के पूरे बड़े बड़े लीडरों की मीटिंग हुई थी। वो मीटिंग में सब बड़े बड़े लीडर एक दूसरे को चढ़ा रहे थे। LK आडवाणी नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे। मोदी लहर से बीजेपी को कामयाबी मिली बोल रहे थे। मोदी राजनाथ सिंह को टीम का कैप्टन और अमित शाह को मैन ऑफ द मैच बोल रहे थे। ये सब सुन के भागवत को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने बोले कामयाबी कोई आदमी की तरफ से नहीं अवाम की तरफ से मिली। भागवत बोलते बोलते क्या क्या की बोलना शुरू कर दिए। उन्होंने बोले जैसा चीन के लोगों को चाइनीज़ बोलते, अमेरिका के लोगों को अमेरिकन बोलते, वैसे कोई भी धर्म का मानने वाला रहने दियो, इन्हें हिंदुस्तानी है तो हिंदू है। भागवत जी चीन की, जापान की, अमेरिका की मिसाल तो दे दिए, मगर क्या अरबिस्तान में रहने वाले कोई भी मजहब के आदमी को उन्हें अरब बोलेंगे? लोग नहीं चाहते तो वही लोग, वही पार्टियां आगे नहीं आ सकती। लोग उसका श्रेय किसी किसी को देते हैं, व्यक्ति को देते हैं, दल को देते हैं, संगठनों को देते हैं, लेकिन वास्तविक श्रेय के अधिकारी कौन है? अपने समाज के सब सामान्य लोग। उनके मन में था, उन्होंने किया। वो सब संगठन पहले भी थे, वो सब व्यक्ति भी पहले थे, वो दल भी पहले थे। अब तक नहीं हुआ, अब क्यों हुआ? अब लोगों के मन में आया इसलिए हुआ। नए समय में पुरानी बात नहीं चलती, लेकिन जमीन हमेशा पुरानी रहती है। और सारे आसमान में उड़ने वालों को भी जमीन के पास वापस आना पड़ता है। चिड़िया उड़े कितनों आकाश, चारा है माटी के पास। फिल्म एक्टर सुनील शेट्टी और क्रिकेट के खिलाड़ी सुरेश रैना इतवार के दिन कश्मीर का दौरा करे। सुनील शेट्टी शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होने वाले वर्कशॉप में शरीक हुए। सुरेश रैना बारामूला के शौकत अली स्टेडियम में BCC ब्लूज के वास्ते खेलते हुए आर्मी 11 के बॉलरों की जम की धुलाई करे। उन्होंने 18 बालों में 58 रन बनाए गए। इजराइल की फौज की तरफ से गाजा पे हो रहे हमलों के खिलाफ इजराइल के लोग भी एहतजाज कर रहे हैं। गजा पे हो रहे जुल्म के खिलाफ पूरी दुनिया वाले एहतजाज कर रहे हैं। ये तो पूरी दुनिया को मालूम ही है, मगर इसराइल वालों के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों में अब इसराइल के लोग भी शामिल हो गए। ये लोग भी गजा के मासूम और बेकसूर लोगों पे हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के वास्ते रोडों पे आ गए। 150 से ज़्यादा इसराइलियाँ सदर मुकाम तिल अबीब में पुलिस के तरफ से लगाए हुए रुकावटों के धज्जियाँ उड़ाते हुए इसराइली फ़ौज के खिलाफ गुस्से का इजहार करे। एहतजाज करने वाले अपने हाथों में बैनर उठाए हुए थे जिस पे लिखे हुआ था, इसराइल के हाथों से होने वाला कत्लेआम बंद हो जाना और गजा को आज़ाद कर देना। पाकिस्तान के पहले के सदर परवेज मुशर्रफ बोले इन मुल्क को छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। परवेज मुशर्रफ मुल्क छोड़ के चले जाना बोल के पाकिस्तान की हुकूमत पे दबाव पड़ा। सो बात मालूम होने के बाद परवेज मुशर्रफ बोले मैं मुल्क छोड़ के भागने वालों में से नहीं हूँ और पूरे मामलों का मुकाबला करूँगा।
70 साल के परवेज़ मुशर्रफ अपनी पार्टी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मीटिंग में अपने चाहने वालों से बोले, मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी माँ को देखने जा रहा हूँ और वहाँ पे मेरे को जाना ज़रूरी है, मगर मैं वापस ज़रूर आऊँगा। इन्होंने बोले इनके ऊपर लगाए सो पूरे इल्ज़ाम झूठे हैं। इन्होंने बोले मैं अपनी पोस्ट से हटा वक्त मुल्क के ख़जाने में 18 अरब डॉलर थे और अब इस वक्त खाली 4 अरब डॉलर बचे हुए हैं कहते। मिस्र की कोशिशों के बाद हमास और इजराइल 3 दिनों तक जंग रोकने के वास्ते राजी हो गए। मिस्र वाले कीते की दिनों से दोनों मुल्कों के बीच में जंग रुकाने के वास्ते कोशिशें कर रहे थे और इतवार के दिन उन लोगों की ये कोशिश कामयाब हो गई। इसराइल और हमास जंग रोकने के वास्ते राजी हो गए और ये जंगबंदी पे अमल इतवार और पीर की बीच की रात से शुरू हो गया और ऐसा दिख रहा कि 72 घंटों की ये जंगबंदी के वक्त में दूसरे मुल्कों के लोग इन दोनों की जंग को ज़्यादा दिनों तक रोकने के वास्ते कामयाब हो जाते होंगे। यूएनओ वालों का बोलना है 8 जुलाई से शुरू हुई सो लड़ाई से तकरीबन 1935 फ़लस्तीन के लोग मर गए, जिनमें ज़्यादा औरतें और छोटे बच्चे हैं कहते। फ्रांस के खिलाड़ी जोफिल्ड सोंगा रॉजर फेडरर को हरा के टोरंटो मास्टर टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल जीत गए। फ्रांस के प्लेयर जुल्फे डी सोंगा 17वें ग्रैंड स्लैम के बादशाह स्विट्ज़रलैंड के रॉजर फेडरर को उनके करियर का 80वां टाइटल जीतने नहीं दिए और टोरंटो मास्टर टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम पे कर लिए। सोंगा अब के टूर्नामेंट में दम पे दम कितने की बड़े बड़े खिलाड़ियों को हरा के टाइटल पे कब्जा कर लिए और फेडरर का 80वां टाइटल जीतने का ख्वाबिश रह गया। गए 12 सालों में पहली बार सोंगा 4 टॉप के खिलाड़ियों को हराए करते। इंग्लैंड के दौरे पे गई सो इंडियन टीम अपने चौथे क्रिकेट टेस्ट में खेल के तीसरे दिन ही बहुत बुरी तरीके से हार गई। चौथा टेस्ट मैच हारते की टीम इंडिया के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी एक नई बात बोले। इन्होंने बोले अच्छा हुआ 3 दिन में मैच हार गए, 2 दिन आराम तो भी कर सकते। इससे हटके भी बेचारे इंडिया वाले 13 बार 3 दिन में मैच हारे थे। ये भी टीम इंडिया का एक रिकॉर्ड है। बेचारी टीम इंडिया के दिन अच्छे नहीं चल रही। इंडियन टीम का हिसाब अब ऐसा हो गया, बने तो हीरो नहीं तो ज़ीरो। लोग बोलते किस्मत ख़राब रही तो ऊँट पे बैठे तो भी कुत्ता काटता करते। अपने इंडियन टीम के प्लेयर आजकल बहुत ही ऐडा दे रहे हैं। इनको ऐडा देने से फुर्सत नहीं मिल रही तो प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे और जब प्रैक्टिस के वास्ते मौका नहीं मिला तो अच्छा कहाँ से खेलेंगे। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 1 तोला सोने की कीमत ये रही 22 कैरेट 27,040 रुपये रही, जबकि 24 कैरेट 28,920 रुपये रही। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 32, कम से कम दर्ज हरारत 25। खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 37, कम से कम 27। मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 32, कम से कम 25। वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 29, कम से कम 24। करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 32, कम से कम 25। महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 26। आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 32, कम से कम 25। नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 37, कम से कम 27। निज़ामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 33, कम से कम 24। और रंगारेड्डी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30 और कम से कम दर्ज हरारत 22 रिकॉर्ड करेंगे। आखिर में एक बार हम फिर देखेंगे सुर्खियां। गांधीनगर सेंट्रल जोन क्राइम ब्रांच टीम के ऑफिसर भोले भाले आदमियों को बेवकूफ बनाने वाले 3 आदमियों को पकड़ लिए। नामपल्ली के एमएलए जाफर हुसैन मिराज 11 अगस्त को दोपहर में अचानक नामपल्ली दवाखाने का दौरा करे। एक 3 साल का बच्चा सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में 44 मुल्कों के झंडों को पहचान की सब लोगों को हैरान कर दिया। बिहार के पहले के 2 चीफ मिनिस्टर 11 अगस्त को बिहार के हाजीपुर में एक ही स्टेज पे 20 साल के बाद मिले। पाकिस्तानी फौजियां जम्मू के आरएस पुरम सेक्टर में 10 अगस्त को रात भर फायरिंग करे। आरएसएस के सदर मोहन भागवत बोले एनडीए को कामयाबी एक आदमी की तरफ से नहीं बल्कि पूरी पब्लिक की तरफ से मिली। बहुजन समाज पार्टी के सदर मायावती बोली फिरकावाराना नाम पे फसाद कराने में बीजेपी नंबर 1 है। रियासत ओडिशा की महानदी में आने वाले तूफान से 44 आदमियां मर गए और लाखों आदमियों को नुकसान हुआ। नाजरीन, आज दखनी न्यूज़ में बस इतना ही। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।